हम 24 जून को इस्लामाबाद में एक नया सेशन कर रहे हैं और इस सेशन का टॉपिक है रियल एस्टेट में सेल्स बढ़ाने के जदीद तरीके। हम स्टूडेंट्स, घरेलू खवातीन और ऐसे लोग जो ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, इन सब के लिए 2 जुलाई को लाहौर में एक सेशन कर रहे हैं, डिस्कवर योर टैलेंट। आप इस सेशन का हिस्सा बन के अपना टैलेंट डिस्कवर कर सकते हैं। यह सेशन होगा 2 जुलाई को और होगा लाहौर में। हमारा स्पेन का अगला टूर जुलाई और फ्रांस और स्विट्जरलैंड का ग्रुप अगस्त में जाएगा। आप इन नंबर्स पर राब्ता करके हमारे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। कुवैत हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है। इस मुल्क में गदागरी यानी बैगिंग मना है। जब भी किसी शख्स को गदागरी करते हुए देखते हैं तो उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और फिर उसकी लंबी जेल उसको पड़ जाती है। लंबा अरसा वो जेल में रहता है। तो यहां कुवैत सिटी में चंद दिन पहले एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया। पुलिस को इतला मिली कि एक खातून रोज 2 घंटों के लिए एक जगह पे आती है। उसने बुर्का पहना होता है और लोगों के सामने वो भीख मांगती है और जो पैसा उसको मिलता है वो अपनी जेब में डाल के फिर वो वापस चली जाती है। तो पुलिस के लिए ये बड़ी हैरानकुन बात थी कि कुवैत सिटी के अंदर बैगिंग हो रही है। तो पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में कैमरास लगाए और साथ एक टीम भी बना दी। अब टीम रोज रैकी करने लगी। टीम ने देखा कि वाकई एक खास वक्त पे एक खास मोहल्ले से एक खातून निकलती है। उसे बुर्का पहना होता है, वो इसी मुकाम पर आती है और उसके बाद मुख्तलिफ गाड़ियों में वो भीख मांगने लगती है। दुकानदारों से भी भीख मांगती है और 2, 3, 4 घंटे की एक्टिविटी के बाद वो पैसे जमा करके वापस चली जाती है। तो जब वो खातून 3 दिन पहले मार्केट में पहुंची तो पुलिस पहले से वहां पे मौजूद थी। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जब उसको थाने लेकर गई और उसकी आइडेंटिटी को जब डिस्कवर किया गया तो वो हैरान रह गया, क्योंकि वो खातून कोई गरीब खातून नहीं थे, वो बैगर नहीं थे, वो एक बहुत अच्छे एलीट स्कूल की टीचर थे। वो वहां पे केमिस्ट्री पढ़ाती थी और पीएचडी थी, यानी पीएचडी थी, केमिस्ट्री पढ़ाती थी और एक बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी और उसकी तनख्वाह भी बहुत ही अच्छी थी। और ये भी ज़हन में रखें कि कुवैत दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शुमार होता है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट है कुवैत में जो हर साल हर शख्स को घर बैठे हुए उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। यानी आप कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो हर साल आपको एक खास किस्म की अमाउंट हर साल अपने अकाउंट में आपको मिल जाएगी। यानी इस किस्म का मुल्क है और उनकी करेंसी भी बड़ी तगड़ी है, बहुत तगड़ी करेंसी है। थोड़े से लोग हैं, तेल की दौलत बेतहाशा है, लिहाजा एक अमीर मुल्क है। तो वहां पे स्कूल टीचर होना बड़े एजाज की बात है और उनकी तनख्वाहें भी बहुत अच्छी होती हैं। तो खातून ना सिर्फ खुद स्कूल टीचर थी और उसकी तनख्वाह अच्छी थी, बल्कि उसका खामद भी उसी स्कूल में पढ़ाता था और वो भी ठीक ठाक खुशहाल आदमी था। तो पुलिस बड़ी हैरान हुई कि एक खुशहाल खातून को भीख मांगने की क्या जरूरत है। यानी एक साइड पे उसको इतनी ज्यादा अमाउंट मिल रही है कि जिससे वो एक शाहाना जिंदगी गुजार रही, और दूसरी तरफ वो थोड़े से सिक्कों के लिए, थोड़े से पैसों के लिए दर दर फिर रही है और लोगों के सामने हाथ फैला रही है। तो एक बड़ी हैरानकुन सा वाकया था। खातून से जब पूछा गया, जरा तफ्तीश की गई कि आप ये क्यों करती हो, तो उसने कहा पता नहीं क्या बात है, मैं दिन को जब घर वापस जाती हूँ स्कूल से तो थोड़ी देर बाद मेरे अंदर एक बेचैनी सी महसूस होती है और मेरा दिल करता है कि मैं बाहर जाके लोगों के सामने हाथ फैलाऊं और उससे भीख इकट्ठी करूं और घर जाके उससे कुछ ना कुछ चीज़ खरीद के खाऊं। तो मुझे आदत सी हो गई। और जब मज़ीद तहकीक की गई कि क्यों आदत हो गई है खातून को, तो ये एक अजीब सा मुअम्मा सामने आ गया गवर्नमेंट के कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बगैर किसी वजह के भी भीख मांगते रहते हैं। तो आपके ज़हन में आता है कि भाई ये क्यों ऐसा किया जाता है? और ऐसी मिसालें सिर्फ कुवैत के अंदर नहीं याद रखिएगा, ऐसी मिसालें पूरी दुनिया के अंदर है। अमेरिका के अंदर एक शख्स बैगर जब मरा तो उसके अकाउंट में और उसके घर में $1 मिलियन निकले, जो ठीक ठाक अमाउंट थी। इंडिया के अंदर बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जब वो उनका इंतकाल हुआ तो पता चला कि उनकी बाकायदा बसेस चलती हैं। और एक शख्स ऐसा भी था जिसकी 400 के करीब टैक्सीज थी। वो टैक्सीज की एक बहुत बड़ी कंपनी चला रहा था और दिन को भीख मांगता था। और बेशुमार ऐसे लोग भी हैं जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो भीख भी मांगते रहते हैं। यानी बहुत से ताजर हैं, बहुत से बिजनेसमैन हैं, बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनको भीख मांगने की आदत होती है। तो ये अजीब सी बात है कि एक अमीर आदमी जिसको ज़रूरत नहीं है वो गलियों में भीख मांग रहा हो। तो आपके ज़हन में आता है कि ऐसा क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि हम में से एक ऐसा करैक्टर होता है कि जो बैगर होता है, बाय बर्थ बैगर होता है। तो ऐसे बैगर्स जो पैदाशी तौर पर बैगर्स हैं, उनके अंदर इंस्टिंक्ट होती है बैगिंग के, और उनके पास अगर अरब रुपए भी होंगे, वो अगर खरबपति भी होंगे,
तब भी उनका हाथ पूरी जिंदगी फैला ही रहेगा। वो दूसरों से कोशिश करेंगे कि उनसे 4, 5, 10 रुपए भी निकाल लें। तो एक बैगिंग का एक एलिमेंट होता है, एक टैलेंट होता है लोगों के अंदर जो बाय नेचर होता है। तो हम इन लोगों को जब तक आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, हम इनके साथ डील नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बिजनेस पार्टनर बैगर है, तो ये याद रखें कि उसकी जेब जितनी भी भरी होगी, उसकी पूरी कोशिश होगी कि चाहे आप पिलाएं उसको, या वो जाते हुए किराया आपसे लेकर जाए, या वो आपसे कुछ ना कुछ मांगेगा जरूर। मेरे पास एक फैसलाबाद के प्रिंसिपल आए थे, वो प्रिंसिपल थे कॉलेज में, मेरे पास आए, मुझसे मिलने के बाद वो मुझसे कहने लगे, जावेद साहब मुझे वापसी का किराया नहीं मिल सकता आपसे। मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इतना अच्छा आदमी प्रिंसिपल है और वो जाते हुए मुझसे किराया मांग रहा है। तो मुझे फौरी तौर पर क्लिक किया कि बेसिकली पढ़ा ये कॉलेज में रहा है, प्रिंसिपल है कॉलेज का जिसके अंदर 1000 स्टूडेंट पढ़ते हैं, लेकिन जो इसकी फितरत है वो बैगिंग की फितरत है। लिहाजा आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया करें, और आइडेंटिफाई जब आप कर लेंगे तो आपके लिए उन लोगों के साथ डील करना आसान हो जाएगा। आपने ये वीडियो देखी, आपने यकीनन ये वीडियो पसंद भी की होगी। ये वीडियो हमारे कोर्स डिस्कवर योर टैलेंट का हिस्सा है। आप ये कोर्स ऑनलाइन भी हासिल कर सकते हैं।